नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लेंडर के हिंदी सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मैश प्रिमिटिव को किस तरह से हम शेप दे सकते हैं। करना कुछ नहीं है, हमको एक बेसिक एडिटिंग के कुछ स्किल्स देखने हैं, किस तरह से हम बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं, शुरुआत कैसे कर सकते हैं। देखिए, स्क्रॉल से मैं अपने व्यू पोर्ट को किस तरह से मूव कर रहा हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। तो आज हम देखेंगे जो हमारे पास क्यूब है, इस क्यूब से हम एक चेयर कैसे बनाएं। जब हम चेयर बनाएंगे तो उसमें हमें किस तरह से मॉडलिंग करनी है, उसके कुछ रूल्स हो गए, उसके कुछ तरीके हो गए, वो हमें पता चल जाए। तो आज का वीडियो बस इसीलिए बनाया गया है कि आपको थोड़ा सा एडिटिंग और इसकी मॉडलिंग के बारे में पता चल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, मुझे अपनी लाइट की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं अभी एडिट मोड में हूँ, यहाँ से भी सिलेक्ट नहीं हो रहा कुछ भी। मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा अपना टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड। टैब प्रेस करते ही मैं ऑब्जेक्ट मोड में चला जाऊंगा। यहाँ पर मैं अपनी लाइट सेलेक्ट करता हूँ और इसे करता हूँ डिलीट। मैं अपना शॉर्टकट वी आर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ऑन किया। अब आपको यहाँ से जो भी मैं कीज प्रेस करूँगा वो आपको पता चल जाएगी। मुझे अपने कैमरे की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपने कैमरे को भी यहाँ से हटा लेता हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है, अब ये मेरे पास एक मैश है क्यूब। इस क्यूब को हम एडिट करते जाएंगे और जैसा कि आप बिगनर हैं तो हम धीरे धीरे समझते चलेंगे कि किस तरह से हम अपने मैश प्रिमिटिव को एक चेयर के रूप में बदल देंगे, उसको चेयर का एक आकार दे देंगे, चेयर की शेप बना देंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हमें अपने क्यूब को, कोई भी शेप है वो किससे बनेगा, हमारे क्यूब से बनना शुरू होगा। क्योंकि जब हम इसमें इसके फेसेस को एक्सट्रूड करेंगे, इसके अंदर कुछ कट्स लगाएंगे, तो हमारी एक नई शेप बनती चली जाएगी। थ्री डी में, थ्री डी सॉफ्टवेयर्स में होता क्या है, एक बॉक्स होता है, बॉक्स की मॉडलिंग होती है और वो किसी भी तरह के शेप में चेंज कर सकते हैं। बॉक्स मॉडलिंग होती है, बॉक्स मॉडलिंग में वो किसी भी शेप में चेंज किया जा सकता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्केल करेंगे। स्केल करने के लिए हमने अपने स्केल पर क्लिक किया। देखिए, स्केल पर क्लिक करते ही गिज्मो आ गया है। गिज्मो से हम इसका जी एक्सिस प्रेस करके इसको एक शेप बना देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने इसको एक शेप बना दिया है। अभी ये देखिए हमारे पास में एक अपनी चेयर का बैठने वाला हिस्सा बन गया है। बैठने का हिस्सा इसी तरह से होता है। अब हमें लगता है कि थोड़ा सा हमें इसको इतना चौड़ाई में रखना है, तो हमने इसको अंदाजे से इतना चौड़ाई में रख लिया है। अब हमें ज़रूरत है इसके चार पाए निकालने की। चेयर में चार पाए होते हैं, चार पैर होते हैं। उन चार पैरों को किस तरह से निकाला जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए इसके अंदर फेसेस। जब तक फेस नहीं होंगे उससे एक्सट्रूड कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें कट्स लगाएंगे। कट्स मैंने आपको बताया था। कट्स के लिए हम सबसे पहले एडिट मोड में जाएंगे। अभी ये हमारा ऑब्जेक्ट मोड है, देखिए टॉप में ऑब्जेक्ट मोड है। तो कहने का मतलब हम टैप प्रेस करेंगे और चले जाएंगे एडिट मोड में। देखिए टैप प्रेस करते ही हम चले गए एडिट मोड में। एडिट मोड में जा कर के हम लगाएंगे इसमें लूप कट। लूप कट हमें मिलेगा यहाँ। अब हम इस मैश में लूप कट लगाएंगे। ये देखिए लूप कट है यहाँ पर। इस लूप कट पे हम क्लिक करेंगे और अपने यहाँ इस पोर्शन में एक लूप कट लगा लेंगे। देखिए मैंने यहाँ एक कट लगाया। मैं अपने मैश पर क्लिक करता हूँ, ये मैश पे मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ एक लूप कट लग के आ गया। और एक कट हमने अपने मैश में यहाँ लगा दिया। ठीक है जी, तो ये दो कट हमारे लग करके आ गए। अब हमें क्या करना है, हमारा जो एक कट है इसमें हमें बेवल डालना है। अपने मैश में जो हमने लूप कट लगाया है उसके अंदर हम बेवल कैसे डालते हैं, चलिए अब वो समझते हैं। हमने क्या किया, टू प्रेस किया। टू प्रेस करके हम चले गए एडिट मोड के एज सेक्शन में। देखिए एज सेक्शन सेलेक्ट हो गया है ना हमारा। जैसे वन प्रेस करूंगा तो देखिए वर्टेक्स मोड सेलेक्ट हो गया है, और टू प्रेस करते ही देखिए टॉप में
यहाँ हमारा सिलेक्शन बन के आएगा एज के लिए, और थ्री के लिए थ्री प्रेस करेंगे तो हमारा हो जाएगा फेस। तो इस तरीके से आप समझिए कि शॉर्टकट कीज़ यूज़ करके हम अपने एडिटिंग को और फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ, टू प्रेस करता हूँ और अपने एज मोड में चलता हूँ। ये मैं एज मोड में गया। यहाँ पर मुझे अपनी इस एज को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने एज को सेलेक्ट करूँगा। देखिए अभी एक सिंगल पॉइंट मैंने क्लिक किया एज पर, तो एक एज सेलेक्ट हुई है। अब मुझे क्या करना है, पूरी एज को सेलेक्ट करना है ऊपर से नीचे तक, ताकि मैं पूरी एज को बेवल कर सकूं, है ना, इसको टू पार्ट में डिवाइड कर सकूं बेवल के जरिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अब या तो मैं शिफ्ट के साथ में एक एक इसको सेलेक्ट करूं, है ना। और दूसरा तरीका क्या होता है, मैंने जैसे सिंपली एज सेलेक्ट करी और मैं शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करूंगा और अपनी एज को सेलेक्ट करूंगा सेकंड टाइम, तो वो क्या होगा, ऊपर से नीचे तक पूरी एज लूप को सेलेक्ट कर लेगा। देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए मैंने ये एज सेलेक्ट करी और शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके रखा है, और मैंने सेकंड टाइम इस एज पर क्लिक किया है। क्लिक करते ही हमारी पूरी लूप एज जो है वो सेलेक्ट हो गई है। अब हमें सिंपली करना क्या है, हमें क्या करना है, अपने बेवल को लेना है। बेवल कंट्रोल बी हो गया, देखिए कंट्रोल बी शॉर्टकट है इसका, और आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ से बेवल लेते हैं और बेवल लेकर के इसको इस तरीके से हैंडल को मूव करते हैं। कहाँ तक हमें मूव करना है, हमें मूव करना है इसके कॉर्नर तक। देखिए जहाँ तक हमें इसके पाए निकालने होंगे उस कॉर्नर तक हमें इसको करना है। ये हमारा होकर आ गया, मूव होके आ गया, देखिए, है ना। अब दूसरी चीज हमें क्या करनी है, दूसरे वाली जो हमने सेंटर में एज यूज करी थी, लूप कट जो लगाया था, उसको भी हमें सेम उतने ही साइज का बेवल करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एज सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट से हम अपनी पूरी लूप सर्किल को सेलेक्ट कर लेंगे, और रिपीट कमांड के लिए हमने बताया था शिफ्ट आर। शिफ्ट आर प्रेस किया, देखिए शिफ्ट आर प्रेस करते ही जो हमारा पुराना कमांड था बेवल का, जितना हमने बेवल किया था उस हिस्ट्री को इसने दोबारा से रिपीट कर दिया है। देखिए तो ये हमारे पास में एक शेप बन करके आ गई है जिसमें कट्स लगे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके फेस मोड में चलते हैं। फेस मोड कैसे होगा, देखिए फेस मोड के लिए हमने आपको बताया था कि थ्री प्रेस करना है। देखिए मैं थ्री प्रेस करूंगा तो मेरा फेस वाला सेक्शन सेलेक्ट हो जाएगा। थ्री प्रेस किया, फेस वाला सेक्शन सेलेक्ट हुआ। अब मुझे सिंपली अपने स्क्रॉल से इसके नीचे वाले हिस्से को इस तरह से देखना है, इसके फेस सेलेक्ट करने हैं चारों। शिफ्ट से मैं इसके सारे फेस सेलेक्ट करता हूँ। देखिए मैंने शिफ्ट प्रेस किया और उसके सारे फेस सेलेक्ट हो गए। सारे फेस सेलेक्ट हो गए। अब मैं चलता हूँ इसके एक्सट्रूड वाले ऑप्शन में। एक्सट्रूड के लिए देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ होता है एक्सट्रूड रीजन। एक्सट्रूड रीजन का शॉर्टकट ई भी होता है, तो मैं सिंपली ई प्रेस करूंगा और मैं अपनी ज्योमेट्री को एक्सट्रूड करूंगा। देखिए एक्सट्रूड हो गई। कहाँ तक मुझे एक्सट्रूड करना है वो हम समझते हैं। अभी हम फिलहाल इसको अंदाजे से इतना एक्सट्रूड करके छोड़ देते हैं। इतना एक्सट्रूड हो गए, हमारी चेयर के चार पैर बन गए। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी चेयर किस तरह से बनना शुरू हो गई है। बेसिक्स आपको समझ में आता जाएगा, आपको मॉडलिंग बहुत आसान लगती रहेगी। अब क्या होता है भाई इसमें, अब होता है इसके जो हाथ बनते हैं। तो हाथ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फिर से ऊपर के चार जो फेसेस हैं वो सेलेक्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट मैंने ये सेलेक्ट किया, सेकंड शिफ्ट से मैंने ये सेलेक्ट किया, फोर्थ किया और फिफ्थ किया। उसके बाद मैं सिंपल ई प्रेस करूंगा। ई प्रेस करके मैं इसके हाथ बनाऊंगा। देखिए ये मैंने इतना इतना पोर्शन किया सेलेक्ट। इतना पोर्शन सेलेक्ट करके मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैं दोबारा से ई प्रेस करूंगा तो ये अपनी सेम पोजीशन पे एक्सट्रूड होगा। ये मैंने क्यों किया है, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब हम इसके हैंडल्स बनाएंगे
तो हमें यहाँ से इसको एक्सट्रूड, हम इनके फेसेस को आसानी से एक्सट्रूड कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया और इसके ये फेस हैं देखो निकल के आ गए, ये देखिए फेस निकल के आ गए। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फेस सेलेक्ट करता हूँ और एक फेस सेलेक्ट करता हूँ मैं ये वाला शिफ्ट से। ये मैंने इसके दोनों फेस सेलेक्ट कर लिए। अब दोनों फेस सेलेक्ट करने के बाद मुझे इनको जॉइंट करना है। जॉइंट करने के लिए, जॉइंट करना मतलब एक ब्रिज बनाना। ब्रिज बनाना, ब्रिज बनाने से मतलब है आपका, हम इसके दोनों फेसेस को आपस में जोड़ देंगे। जैसे आपने ब्रिज देखा है, जैसे कैसे वो दो पिलर्स को आपस में जोड़ देता है, ठीक उसी तरीके से हम इन दो पिलर्स को या दो हैंडल्स को इनके फेसेस से जोड़ देंगे। मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके देखिए मेरे पास में यहाँ आता है ब्रिज फेसेस। ब्रिज फेसेस करते ही ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होने के बाद में यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ओपन होगी, बॉटम में देखिए, बॉटम लेफ्ट में एक प्रॉपर्टी ओपन होती है ब्रिज, ब्रिज एज लूप्स। देखिए ब्रिज एज लूप हो गई। अब ब्रिज एज लूप में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिंपल मॉडलिंग देख रहे हैं, तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझा देता हूँ। इसमें देखिए एक है ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब आप अपने हैंडल को ट्विस्ट कर लेंगे, जिसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। देखिए इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये अभी हम छोड़ देते हैं, इसको कर देते हैं जीरो। अपने फेस को ट्विस्ट करने के लिए इसका काम आएगा। नंबर ऑफ कट्स, देखिए बीच में कितने कट्स लगाने। कट लगाने से आपको सिंपल समझ में आ गया होगा, जब भी हमें इसके फेसेस में कुछ चेंज करना होगा तो हम यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम 5 कट्स लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन को हम बाद में समझेंगे। स्मूथनेस क्या है, प्रोफाइल फैक्टर क्या है, स्मूथ शेप क्या है, ये सब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे स्मूथनेस मैंने करी है, तो स्मूथनेस का मतलब है ये अपने एजिस के साथ में कितना स्मूथ इम्पैक्ट छोड़ेगा, ये इसका स्मूथनेस हो गया। ये देखिए इस तरह की कुछ शेप है। अब जितने हम वर्टेक्स बढ़ाएंगे इसका शेप देखिए ये किस तरह से स्मूथनेस ले रहा है, कितना ये अपने वर्टेक्स को लेकर के कितना ये स्मूथ होता है। चलिए तो अभी हम क्या करते हैं, ये हमने स्मूथ किया है ना, तो इसको भी फिलहाल हम अभी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम ज़ीरो कर देंगे और अपनी प्रोफाइल फैक्टर को भी ज़ीरो कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत है नहीं। अच्छा, ये इसका होता है प्रोफाइल शेप। प्रोफाइल शेप का मतलब हो गया ये स्फेयर में अपनी स्मूथनेस लेगा, इस कर्व में अपनी स्मूथनेस लेगा, है ना। किस तरह से ये अपनी शेप्स लेता है, किस तरह से ये अपनी एज के साथ में स्मूथनेस को रखेगा, वो ये बताएगा। तो अभी फिलहाल हम बेसिक मॉडलिंग देख रहे हैं, कट्स लगाना और उसके साथ में उसका बिहेवियर देख रहे हैं, तो अभी इसकी फिलहाल ज़रूरत होगी नहीं। जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होगी वहाँ हम इसको यूज़ करते चलेंगे, ठीक है। तो एक हमारा ये ब्रिज ये हो गया। दूसरा ब्रिज हो गया हमारा, यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, यहाँ दो सेलेक्ट करके सिंपल हम राइट क्लिक करेंगे। दो फेस सेलेक्ट हो गए, है ना। दो फेस सेलेक्ट होने के बाद सिंपल राइट क्लिक करेंगे और कर देंगे ब्रिज फेस। ब्रिज फेस होते ही देखिए फिर से इसमें ब्रिज फेस में ये आ गए। नंबर ऑफ कट्स हम बढ़ा लेंगे, ये नंबर ऑफ कट्स हमने बढ़ा लिए। नहीं भी बढ़ाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हमने बढ़ा के रख लिया। तो चलिए फिर हम देखते हैं इसके हैंडल्स को किस तरह से स्मूथ किया जाएगा, किस तरह से स्मूथ किया जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, टू प्रेस करता हूँ, टू प्रेस करके मैं चला जाता हूँ अपने एज मोड के अंदर। एज मोड में जा कर के मैंने अपने हैंडल्स की यहाँ से एज सेलेक्ट करी है और एक एज यहाँ पे मैंने यहाँ से सेलेक्ट करी है। एज सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें डालूंगा बेवल। बेवल डालने के लिए क्या है देखिए, सिंपल यहाँ लिखा है बेवल। बेवल हो गया अपना कंट्रोल बी। जैसे ही मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ देखिए मेरे इसमें बेवल आ तो रहा है, लेकिन ये स्मूथनेस की तरफ नहीं बढ़ रहा है। हम एक बार क्या करते हैं, दोनों एज सेलेक्ट करते हैं। कई बार क्या होता है हम जब बेवल करते हैं तो हमें कुछ बेवल होने में, अपने ऑब्जेक्ट के बेवल करने में प्रॉब्लम्स आती है, मतलब वो ठीक तरीके से बेवल नहीं होता। मैंने इसकी दोनों एजेस सेलेक्ट करी
दोनों एजेस सेलेक्ट करके मैंने इसको बेवल किया। देखिए ये एक तरफ से बेवल हो रहा है ना, ये इस तरीके से बेवल हो रहा है, जो कि ठीक नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जा कर के इसको एक बार स्केल कर लेंगे। इसके ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, इसके ऑब्जेक्ट मोड में जा कर के इसको हम स्केल कर लेंगे। स्केल करने से ये प्रॉपर बेवल हो जाएगा। देखिए मैं अंडू करता हूँ, अपने टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ। ऑब्जेक्ट मोड में जाकर मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद में मेरे पास आता है यहाँ स्केल। मैंने स्केल किया। स्केल करते ही स्केल प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपर सेट कर लेगा। अप्लाई स्केल करने के बाद में दोबारा मैं टैब मोड में जा कर के अपने एजेस में बेवल डालने की कोशिश करता हूँ। देखिए अब मेरा बेवल प्रॉपर जा रहा है, प्रॉपर तरीके से दोनों तरफ ये बेवल जा रहा है ना। ये देखिए ये बेवल गया। बेवल जाने के बाद में मैं इसमें सेगमेंट्स ऐड कर दूँगा। देखिए सेगमेंट ऐड करते ही मेरा जो शेप है थोड़ा सा स्मूथ हो गया है। कॉर्नर्स मेरे कॉर्नर्स जो थे मेरे वो स्मूथ हो गए। देखिए कॉर्नर्स मेरे स्मूथ हो गए। ये मैं चाहता था अपने इसके अंदर हैंडल में। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, ये तो हमने समझ लिया। अब दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, इसका जो बैक पोर्शन है वो बनाएंगे। बैक पोर्शन बनाने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, इसके फेस मोड में जाता हूँ। फेस मोड में जा करके मैं इसका एक फेस यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और एक फेस शिफ्ट से यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। राइट क्लिक करूँगा और कर दूंगा ब्रिज फेस। ठीक है, ब्रिज फेस करते ही मेरा ये ब्रिज बन के आ गया, कनेक्टिविटी आ गई है। अब मुझे कुछ नहीं करना, अपने फेस सेलेक्ट करने, ये तीनों फेस सेलेक्ट करूँगा मैं। फेस सेलेक्ट करके इसको कर दूंगा एक्सट्रूड। यहाँ मेरा एक्सट्रूड है, तो यहाँ से मैं इसको एक्सट्रूड कर दूँ। ये देखिए एक्सट्रूड हो रहा है। मैं इसको आपको यहाँ से स्मूथ, यहाँ से रोटेट करके दिखा देता हूँ स्क्रॉल से, है ना। ये यहाँ से एक्सट्रूड हो रहा है। देखिए एक एक्सट्रूड मैं यहाँ करता हूँ और दूसरा एक्सट्रूड में दोबारा ई प्रेस करके यहाँ इतने पोर्शन पे एक्सट्रूड, इतने पोर्शन पे जाके एक एक्सट्रूड और करूँगा और फिर एक एक्सट्रूड में करूँगा थोड़ा सा ऊपर। ये मेरी थोड़ी सी एक शेप बन के आ गई है। देखिए ये मेरी शेप बन के आ गई, ये हमारी एक बेसिक चेयर बन के आ गई है। ठीक है दोस्तों, हम ऑब्जेक्ट मोड में चले जाते हैं। ये देखिए ये हमारी बेसिक चेयर बन के आ गई है। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जब हमने ये बेसिक अपनी चेयर बना ली है, मैं देखिए टैब मोड में जाता हूँ, ये हमारे सारे एजेस वगैरह ये सब फेसेस वगैरह में इसमें आसानी से दिख रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इसकी एक कॉपी ली। देखिए मैं आपको कॉपी लेना समझा चुका हूँ, किस तरह से कॉपी लेते हैं। देखिए मैं आपको कॉपी लेना समझा चुका हूँ, कॉपी किस तरह से लेते हैं। देखिए एक तरीका तो हो गया कॉपी लेने का, मैं सिंपल सिंपल कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँ, है ना। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने पे क्या होगा, देखिए मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ। मैंने यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया। एक कॉपी करने का तरीका तो हमारा ये हो गया, है ना। इस कॉपी करने के तरीके में क्या है, जब मैं अपने चेयर में कुछ चेंज करता हूँ, सपोज करो मैंने इसमें कोई चेंज किया, तो मैं अपने किसी और ऑब्जेक्ट में या जो मैंने कॉपी किया है उसमें ये चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो चेंज नहीं कर पाऊंगा तो वो मेरे लिए दिक्कत की बात है कि फिर से मुझे उसको डुप्लीकेट करना है, फिर से मुझे उससे डुप्लीकेट करना है। तो कहने का मतलब, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी ऑब्जेक्ट जो मैंने सेम कॉपी किए हैं, जो भी मैंने सेम बनाया है, उसमें उस तरीके का चेंजेस हो जाए, मुझे बार बार वो पैटर्न अपने दूसरे मैश में अप्लाई करना ना पड़े, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको डुप्लीकेट लिंक कर लूँगा। डुप्लीकेट लिंक मैंने आपको पिछली क्लास में बताया ही था। डुप्लीकेट लिंक करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऑल्ट डी करूँगा। ऑल्ट डी करते ही मेरा ये डुप्लीकेट लिंक होकर आएगा और मैं इसे अपनी वाई पोजीशन पर सेट कर लूँगा। ये मैंने वाई पोजीशन सेट किया, इसे छोड़ दिया। देखिए रिपीट कमांड क्या होता है हमारा, शिफ्ट आर। देखिए शिफ्ट आर से ये रिपीट हो गया है ना। तो ये हमारे पास में 3 चेयर बन के आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एक चेयर में चेंज करूँ और बाकी 2 चेयर में भी चेंज हो जाए, है ना। तो डुप्लीकेट लिंक में ये फ़ायदा रहता है कि हम जब अपने एक प्रिमिटिव 3D शेप लेयर में चेंज करेंगे तो बाकी दो या बाकी जितनी भी कॉपीज़ होंगी उसमें वो चेंज हो जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं इसको। मैं टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाता हूँ। एडिट मोड में जा करके अब मैं आपको समझाता हूँ कि वो किस तरह से पॉसिबल था। मैं अपने
इस फेस को थोड़ा सा इंसेट करूँगा, इंसेट करके थोड़ा सा आपको बेवल करके थोड़ा सा चीज़ों को एक्सट्रूड करके दिखाऊंगा कि किस तरह से वो चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो इंसेट करने के लिए देखिए मैं अपने इंसेट फेस में गया, जहाँ आई प्रेस करके भी हम इंसेट पे जा सकते हैं। इंसेट में जा करके मैंने अपने फेस को थोड़ा सा छोटा कर दिया, छोटा करके मैं इसमें एक्सट्रूड प्रेस करूँगा, एक्सट्रूड करके मैं इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ, देखिए मैंने ये इसको हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस किया और छोड़ दिया। आप देख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा चेंज जो भी हमने किया था वो चेयर में हो गया है, और वो बाकी दोनों चेयर्स में भी हो गया है, देख सकते हैं आप। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये तीसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तीनों में चेंजेस हो गए, है ना। देखिए और भी कुछ मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें मैंने ये सेलेक्ट किया, टैब मोड प्रेस किया, मैं इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो एक्सट्रूड करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने ये फेस सेलेक्ट किया, अपना शिफ्ट से ये दोनों फेस सेलेक्ट किए, और इसको थोड़ा सा हमने एक्सट्रूड रीजन किया, हल्का सा इसको एक्सट्रूड किया, और फिर हमने इसको एक्सट्रूड करके हमने इसको कर दिया बेवल। ये देखिए इसको हल्का सा हमने इसके कॉर्नर्स को हमने कर दिया हल्का सा बेवल, ताकि ये स्मूथ हो जाए। स्मूथ करके हमने इसमें कुछ सेगमेंट्स ऐड कर दिए हैं ताकि ये थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए। ये स्मूथ हो गया। तो आप देख सकते हैं ये हमारे बाकी जितने भी वो थे, जितने भी डुप्लीकेट्स थे, है ना, उन सब में ये सारे चेंजेस हो गए। अब देखिए इसे मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, तो ये इस तरह से चेंज हो रहा है। पीछे वाले पोर्शंस हैं, है ना, उसे मैं हल्का सा अंदर लेके जाऊंगा। ये देखिए, तो इस तरीके से देखो किस सब में ये चीज़ें हो गई, है ना। तो इस तरीके से इसमें चेंजेस होते चले जाएंगे। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि डुप्लीकेट लिंक किस तरह से काम करेगा। तो डुप्लीकेट लिंक करने में क्या होता है, हमारे 3D प्रिमिटिव्स जो होते हैं उनमें सब में चेंजेस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, डुप्लीकेट लिंक करने में एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे हम हमारे पास में हम डिफ़ॉल्ट अपने ऑब्जेक्ट मोड में होने के बाद में जब हम इसके शेप में स्केलिंग करेंगे तो इसकी बाकी चीज़ों पे स्केलिंग पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल काम करते हैं। ठीक है। जब हम इसके एडिट मोड में जाएंगे, है ना, तो ये अपनी मैश की प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करेगा। अच्छा, अब मैं इसमें आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर मुझे किसी एक कॉपी को अनलिंक करना है तो मैं क्या करूँगा। मुझे किसी एक कॉपी को अनलिंक करना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे ये अपनी थर्ड नंबर की चेयर है, इसे अनलिंक करना है, तो मैं अपने डेटा प्रॉपर्टी में जाऊँगा। डेटा प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद जैसे ये 3 कॉपीज़ हैं, तो यहाँ दिखा रहा है 3, है ना। तो सिंपली मुझे क्या करना है, अपने जिस ऑब्जेक्ट को अनलिंक करना है वहाँ पर मैं 3 पे जाके, जहाँ ये ऑप्शन आएगा 3, यहाँ पर जाके इसको अनलिंक कर दूँगा। अनलिंक करते ही ये बाकी 2 से अलग हो जाएगा। देखिए अब मैं इसकी किसी मैश में चेंज करता हूँ। मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैं एडिट मोड में गया, अपना मैश सेलेक्ट किया और मैंने इस मैश को चेंज किया। देखिए इसमें कोई किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा बाकी 2 ऑब्जेक्ट में, है ना। तो इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट को भी अनलिंक कर सकते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों, अपनी चेयर बनाना बेसिक मॉडलिंग सिखाई है जिसमें हमने कुछ चेंजेस करे हैं, लूप कट लगाए हैं, है ना, और किस तरह से हमने डुप्लीकेट लिंक किया है, वो सब हमने आपको वो सब हमने आपको समझा दिया है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, जैसे हमने कोई बॉक्स बनाया। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से मैं अपने एक क्यूब को इन चेयर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ डुप्लीकेट लिंक के थ्रू। शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, मैश में जाता हूँ और मैं यहाँ लेता हूँ क्यूब। ये मेरे पास में आ गया क्यूब बन के। इस क्यूब की एक कॉपी रख लेता हूँ मैं, शिफ्ट डी किया मैंने और एक कॉपी यहाँ रख ली। मैं क्या करूँगा, अपने दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, है ना, और फिर चेयर सेलेक्ट करूँगा। अब ये दोनों जो क्यूब हैं चेयर में किस तरह से कन्वर्ट होंगे, मैंने सिंपली कंट्रोल एल प्रेस किया। कंट्रोल एल मतलब लिंक ट्रांसफर डेटा, मतलब मेरा जो डेटा है चेयर का वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैसे ट्रांसफ़र होगा, मैं यहाँ करता हूँ लिंक ऑब्जेक्ट डेटा।
मेरे ऑब्जेक्ट का डेटा इसमें लिंक हो जाएगा। देखिए मैंने लिंक ऑब्जेक्ट डेटा किया, देखिए मेरा ये जो क्यूब था वो भी चेयर में तब्दील हो गया है, चेयर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने लिंक ऑब्जेक्ट को, डुप्लीकेट लिंक को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों कि किस तरह से हम डुप्लीकेट लिंक और ये सब चीज़ें करते हैं, किस तरह से अपने बेसिक मॉडल को तैयार करते हैं। बेसिक मॉडल मैंने आपको बनाना सिखाई दिया है कि किस तरह से हम इसमें कट लगाएंगे, लूप कट लगाएंगे, बेवल करेंगे, बेवल की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से स्मूथ कर सकते हैं, है ना, किस तरह से उसकी किस तरह से उसकी स्केलिंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको एक क्यूब से मैश को कन्वर्ट किया है, मैश को कन्वर्ट करके मैंने ये सब चीज़ें आपको समझा दी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, तो एक लाइक करिए और उसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और बाकी आपको लगता है कि किस टॉपिक पर अच्छा काम किया जा सकता है तो वो भी आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, तो हम उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लेकर नया आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।